कपला प्रेम। और एक बड़ा सा पंडाल सजा है, चारों तरफ रोशनी, टिमटिमाती लाइटें, बड़े बड़े झूमर, गेंदे के फूलों से सजा मंडप। हाँ, बीच में बेला के फूल भी लगे हैं। गुलदाउदी और विलायती फूलों का ऐसा गुलदस्ता सजा है मानो नकली फूल। खूब सारी चहल पहल है। दादियां, नानियां, चाचियां, मौसी, बुआ, दादी, दीदी सब दुल्हन की बलाइयां ले रही। एक कोने में दुल्हन की माँ है। ये बिल्कुल मेरी माँ की तरह लग रही है। हैरान परेशान, आंखों में एक कतरा आंसू छिपाए सबका स्वागत कर रही है। ननंदे अपनी भाभियों को और खूबसूरत बनाने में व्यस्त हैं, उनके बालों में गजरा सजाकर। घर की कुछ बुजुर्ग महिलाएं जयमाला में हो रही देरी पर नाराजगी जता रही। बड़की माई शुभ मुहूर्त निकल जाने की बात को 10 बार बोल चुकी है। उधर मीठे की मालकिन बनी बड़की बुआ चाबी का गुच्छा आंचल में बांधे हुए इधर उधर घूम रही हैं। दुल्हन की दादी कुछ भूल ना जाएं, इसलिए हर बात को याद रखने के लिए आंचल में एक गांठ बांध ले रही है। नाउन द्वार 4 के लिए दिए बना रही है, दूल्हे के स्वागत के लिए। छुटकी बुआ और बड़की मौसी अंजुली में अक्षत और फूल लिए सबको बांट रही हैं। दुल्हन का भाई बारातियों के लिए माले गिन रहा है। उसके कपड़े अभी तक तैयार नहीं हैं। वो सर में रुमाल बांधे हुए और कैपरी पहने हुए सारा काम निपटा रहा है। दुल्हन के पापा, ये बिल्कुल मेरे पापा जैसे लग रहे हैं। हाबा डाबा, हर काम परफेक्ट तरीके से हो जाए, इसके लिए उनकी एक आवाज ही काफी होती है। ये सारी जिम्मेदारी से मुक्त हुए हैं, फिर भी बंधे हैं। किसी काम से ये दुल्हन की माँ के पास गए हैं। दुल्हन इनको देखकर भावुक है, पर पापा चाहकर भी रो नहीं पा रहे हैं। ये इतने मजबूर हैं कि दुल्हन की तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं। फूफा और मौसा लोग एक अलग अलग गोल बनाकर खड़े हुए हैं। दुल्हन की बहनें जयमाला की थाली तैयार कर रही हैं। बड़की जिज्जी दुल्हन के सूटकेस की सारी चाबियां दुल्हन को देकर समझा रही हैं। भाभी लोग दुल्हन की सुरक्षा कर्मी नियुक्त हैं। ये सहेलियों को भी दुल्हन को छूने नहीं दे रही हैं। कुछ रिश्तेदार हैं जो सिर्फ और सिर्फ कमियां गिनाने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें ज्यादा रोशनी में सेल्फी लेने की आदत है, जो अजीब अजीब तरह के मुंह बनाकर फोटो ले रहे हैं। कुछ आंटी लोग हैं जो एक साइड में हैं। ये लोग बहुत दिन बाद मिले हैं एक दूसरे से शायद। उधर कुछ अंकल लोग भी हैं जो पढ़ाई लिखाई, कमाई की चर्चा और साथ ही साथ मोदी और योगी के बोए हुए चरस को काट रहे हैं। कुछ लड़कियां हैं जो बीचों बीच खड़ी हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये लड़कियां इन उक्ति को चरितार्थ किए हुए हैं। ये इतना मेकअप किए हुए हैं कि दुल्हन इन्हें देखकर कंफ्यूज हो सकती है कि असल में शादी उसी की है ना। उधर मटर पनीर के स्टॉल के पास कुछ लड़के और लड़कियां हैं। ये मेरी गोल के जैसे लगते हैं। ये भी बीटीसी टेट पास बेरोजगार हैं। ये लोग हाल ही में हुए रिटर्न टेस्ट के एग्जाम की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी फैशन जगत को चैलेंज कर रही हैं। इधर कुछ बच्चे हैं जो इतने शरारती हैं कि उनकी माएं उनसे हैरान होकर अपने में मस्त हैं। कुछ बच्चे थोड़े ज्यादा सोशल हैं। वो प्रेम रतन धन पायो पर जमकर डांस कर रहे हैं। शायद बारात आ गई है। पूरे घराती हाथ में अक्षत लिए दूल्हे को देखने गए हैं। द्वार 4 शुरू होने को है। दूल्हा चमचमाता हुआ लाइट वाले रथ पर बैठा है। दुल्हन के भाई दूल्हे को गोद में उठाकर मंडप में लाकर बैठाते हैं। दुल्हन की भाभियां दुल्हन के हाथ से सुहाग की सुपारी और दही दूल्हे के ऊपर डलवाने आई हैं दुल्हन को लेकर। दुल्हन वीवीआईपी सुरक्षा के बीच कब आती है और कब चली जाती है, किसी को पता नहीं चल पाता। इधर सालियां, भाभियां और सहेलियां सब दूल्हे को देखने की होड़ में हैं। कुछ औरतें गाली भी गा रही हैं। दूल्हे के दोस्त सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर और इतरा रहे हैं। शादियों का सीजन लगभग जाने को है। दिसंबर अब भी गुलाबी ठंड लिए हुए है। इधर मैं एक कोने में रसगुल्ले के स्टॉल पर खड़ी हूँ, हाथ में प्लेट लिए, बालों में तेल लगाए, चोटी गूंथे, कानों में छोटी सी नगों वाली झुमकी पहने और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए। मैं किसी हेमा मालिनी से कम थोड़ी ना लग रही हूँ। और रसगुल्ले का मालिक मुझे दोबारा रसगुल्ले देने पर
किसी लड़ाकू भाभी की तरह घूर रहा है, ऐसे जैसे मुझे डायबिटीज हो। आते ऐठन से बाहर निकलने को हो रही है उसकी। अब मैं हेमा मालिनी लगूं या जया बच्चन, वो मुझे घूरे या श्रद्धा से देखे, इन सब से क्या मतलब। मैं दोबारा रसगुल्ला लेकर रहूंगी, क्योंकि मैं इस शादी में सिर्फ और सिर्फ रसगुल्ला खाने आई हूं। ये थी कहानी